In this question we have to find the acceleration of the system, तीनों masses का acceleration find करना है। और हमें दोनों स्ट्रिंग में, यहाँ पे दो डिफरेंट स्ट्रिंग है, ये हो गया स्ट्रिंग 1 एंड यहाँ पे स्ट्रिंग 2। सो इन दोनों स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसका वैल्यू भी हमें फाइंड करना है। सो टेंशन इन स्ट्रिंग्स, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हमें एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम फाइंड करना है। ऑल द मासेस विल हैव सेम एक्सेलरेशन, सो ए का वैल्यू फाइंड करना है, और दूसरा स्ट्रिंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में हमें टेंशन का वैल्यू फाइंड करना है। सो यहाँ पे जो फोर्सेस एक्ट हो रहे होंगे, सबसे पहले ओ इंडिकेट कर देता है। तो जैसे वेट एक्ट हो रहा होगा, ये हो गया m1g, यहाँ पे लग रहा होगा m2g, ये हो गया m3g। तो टेंशन भी एक्ट हो रहा होगा। सो m1 पे टेंशन कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। स्ट्रिंग 1 में टेंशन को हम t1 से डिनोट कर रहे हैं। सो एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में सेम होता है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा t1। सिमिलरली सेकेंड स्ट्रिंग में हम t2 से इंडिकेट करेंगे, तो ये हो गया t2 एंड t2। नाउ एक्सेलरेशन कहाँ होगा। सो अगर m2 और m3 का मास, जो सम ऑफ मास है, m1 से अगर बड़ा होता है तो ये नीचे आएगा। सो लेट कर लेते हैं कि ये जो वेट होगा m2g प्लस m3g वो m1g से बड़ा है। सो इन दैट केस ये होगा नीचे की तरफ एक्सेलरेट। सिमिलरली ये भी नीचे की तरफ होगा सिंस द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, और ये जाएगा ऊपर की तरफ विद द सेम एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे अब हमें फ्री बॉडी डायग्राम दिख रहा है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये हो गया। m2 मासेस के ऊपर जो टोटल फोर्स है वो ये हो गया, और सिमिलरली m3 के लिए भी हमने फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। सो कॉरेस्पॉन्डिंग टू दीज फ्री बॉडी डायग्राम्स हम इनका इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा। सो इस पे दो फोर्स एक्ट हो रहा है, T1 एंड M1G, एंड द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। इसका मतलब T1 इज ग्रेटर देन M1G, सो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स इज T1 माइनस M1G इज इक्वल टू बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली हम सेकेंड मास के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं। तो इस पे दो, टोटल तीन फोर्सेस एक्ट हो रहा है। एक तो है T1 जो ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा है, और बाकी दो फोर्सेस नीचे की तरफ है, दैट इज T2 एंड M2G, एंड बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है। इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है नीचे वाले फोर्स का सम ऊपर वाले फोर्स से ज्यादा है। सो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा। सो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स विच इज M2G प्लस T2, ये नीचे की तरफ फोर्स है, ऊपर की तरफ है T1। सो ये हो गया नेट अनबैलेंस्ड फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन मास M2, एंड दैट इज इक्वल्स टू बॉडी का मास इनटू उसका एक्सेलरेशन। सिमिलरली थर्ड मास के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं। तो इस पे भी दो फोर्स एक्ट हो रहा है, T2 एंड M3G, एंड द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। इट मींस M3G इज ग्रेटर देन T2। सो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा M3G minus T2 which is the net unbalanced force, and that is equals to body का mass into acceleration। इन इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक्सेलरेशन T1 एंड T2 फाइंड कर सकते हैं। सो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमें सिंपली इन इक्वेशंस को ऐड कर देना है। सो ऑन एडिंग फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ऐड करने से होगा क्या, ये जो वेरिएबल्स है T1 माइनस T1 प्लस T2 एंड माइनस T2, दिस विल कैंसिल आउट। सो वी आर लेफ्ट विद M3G प्लस M2G माइनस M1G। G कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा M3 प्लस M2 माइनस M1G इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू ए। सो दिस इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू ए। सो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन मिल गया विच इज M3 प्लस M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी। सो ये आंसर हो गया एक्सेलरेशन का। नेक्स्ट, टेंशन फाइंड करने के लिए हम कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस में इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा T1 विच इज इक्वल टू M1G प्लस M1A। सो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे अगर हम ए का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें T1 का कॉरेस्पॉन्डिंग रिजल्ट मिल जाएगा। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन से हमें T2 मिल जाएगा विच इज M3G माइनस M3A। सो ए का जो
वैल्यू है यहाँ पे पुट करके हमें T2 मिल जाएगा. सो दैट विल बी योर आंसर. आई होप दिस इज क्लियर नाउ.